अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जैसे हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो अलजेब्रा चल रहा है एंड दिस इज द सेकंड पार्ट। अच्छा, इसमें एक सेकंड, आप एक सेकंड रुको। तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई 4 बेसिक ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स वो आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम लोग एडिशन, द एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स वो किस तरह से होता है, लेट्स सी। अच्छा, यू आर नाउ फैमिली विद पॉलिनोमियल्स, क्या होता है ना, हमें ये सब कुछ है इसके अंदर, लाइक एंड लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, ठीक है। और हम लोग इसको ऐड किस तरह कर सकते हैं और इसको टर्म्स में किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन कौन से टर्म्स हैं ना। सो लाइक वे हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राइज हाउ वी ऐड द सब्ट्रैक्ट लाइक टर्म, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। और हम लोग किस तरह से अब उनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे आज सीखेंगे। ओके। अब देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें ना, ये जो सिंपल से नंबर्स हैं उनको हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। जैसे 5 into 6 ये हमारे पास इस तरह से है ना। तो पहले हम लोग, अच्छा ये आपको बोर्ड मास का रूल हमें हमेशा आपको पता होना चाहिए। बोर्ड मास का मतलब होता है बोर्ड मास, ठीक है। ये बी बोर्ड, ठीक है, ये एम, ये ए और ये एस। ओके, बोर्ड मास। अब इसका मतलब क्या होता है, ये ब्रैकेट, ओके, ये मतलब ऑफ, ब्रैकेट ऑफ है, ठीक है। और ये है डिवीजन, ओके। और ये है मल्टीप्लिकेशन, ये है एडिशन और ये है सब्सट्रैक्शन। सही है। तो हमें पहले, अगर आपके यहाँ पे अगर चीज आ जाए तो पहले हमें ब्रैकेट को देखना है। ये ब्रैकेट है हमारे ना, इसके अंदर जो भी चीज है मल्टीप्लिकेशन प्लीजन वो हमें देखना नहीं, हमें पहले ब्रैकेट देख, अच्छा जो भी ब्रैकेट उसको हमें पहले सॉल्व करना है। ओके। उसके बाद हमें प्रायोरिटी देनी है डिवीजन को, डिवीजन कहीं पे उसको हमें सॉल्व करना है, फिर हमें प्रायोरिटी देनी है मल्टीप्लिकेशन को, फिर हमें एडिशन को, फिर हमें सब्ट्रैक्शन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे मल्टी ये प्लस है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट यहाँ पे प्रायोरिटी किसको देनी है, तो फर्स्ट देखो यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पहले यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको दोनों को 5 and 6 30 हो गया, 5 into 7 जो भी इसका हो गया, तो हम उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। ओके, ये इस टाइप के कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रैकेट निकाला, मतलब इन दोनों में कॉमन, देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5, तो उन्होंने 5 को कॉमन निकाला है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने उसको कॉमन निकाल लिया। तो ये ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपके पास इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड मॉस के, ठीक है ना, तो आपको पहले क्या है, पहले ब्रैकेट को देखना है, फिर आपको डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये देखना है। ओके, तो ये है बोर्ड मॉस रूल। अच्छा, उसके बाद हमने ये क्वेश्चन इसको इन्होंने किस तरह सॉल्व किया है, तो कि यहाँ पे भी 5 क्या है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों में कॉमन निकला, तो उन्होंने 5 को क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन सिंबल है और उसके अंदर प्लस की सिंबल है, ठीक है। तो उन्होंने 6 and 7 को क्या प्लस कर दिया, लेकिन ये 5 दोनों में कॉमन है, ये मल्टीप्लिकेशन ही होगा। ओके, क्योंकि ये 5 है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा। ओके, देन इसके अंदर 6 है, इसके अंदर 7 है, तो उन्होंने 6 and 7 रख दिया। इसके बीच में क्या सिंबल, प्लस के, तो उन्होंने प्लस के सिंबल दे दी। ओके, तो यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं, यहाँ पे 6 × 5 है और यहाँ पे 7 × 5 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे भी उन्होंने कॉमन ही 5 निकाला है, इस तरफ रख लिया है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे पहले था तो इन्होंने 5 यहाँ पे कहा, मतलब कि यहाँ पे उन्होंने रख लिया, इसमें कोई वैसे फर्क है नहीं, इसमें कोई कोई इसमें फर्क नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहाँ पे कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, सो दैट्स जस्ट सिंपल। तो उनको हम कैलकुलेट करेंगे, ये 6 और इससे पहले हम इसको पहले ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 13, और फिर मल्टीप्लाई हम 5 कर लेंगे। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। अब आते हैं ब्रैकेट पे, आते हैं अब ये क्वेश्चंस पे आते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। लाइक इसी तरह ही हम लोग करेंगे, जैसे 2x + 3x है इज इक्वल टू 2, मतलब ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, कि ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 × x भी है, इसको अलग प्लस की सिंबल, फिर 3, ये x में 3x मतलब ये 3 × x है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, फिर हम देख रहे हैं इन दोनों में क्या, x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x, दोनों कॉमन निकले, तो हमने x को कॉमन कर दिया, तो 2 और 3 क्या हो गया प्लस, तो 5x हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐड भी करेंगे तो भी हमें सिंपल, ये 2x + 3x कितने हो गए, 5x हो गए, सिंपल सी। लेकिन उन्होंने अलग अलग से डिफाइन कर दिया ये किस तरह से 5x बनता है ना। सिंपल सा हम इसको भी कह सकते हैं 2x 3x क्या हो गया, 5x हो गया आराम से। लेकिन इन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये किस तरह से 5x होता है, तो ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये सिंपल सा था। अच्छा,
ये तो हमारे पास एडिशन था जो कि सिंपल से इक्वेशन। अब आते हैं अगर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन और उसकी डिग्रीज, जैसे वहाँ पे डिग्री 1 थी है ना, तो यहाँ पे और भी सारे डिग्रीज के क्वेश्चन आएंगे, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है 2xy प्लस 4xy, तो यहाँ पे दोनों ने xy कॉमन निकल, हम बहुत पहले इसको छोड़ देते हैं, ये आराम से, ये 2 है, ये 4 है, 6 हो गया, 6xy बस। यहाँ पे भी xy, यहाँ पे भी x है, तो 4 2 6 6y, बहुत कम सिंपल से रखते हैं इसको, ठीक है, इतना ज़्यादा लेंथ भी नहीं करता है। अब यहाँ पे देखो 3x² या 2xy दोनों सेम है, वेरिएबल भी सेम है, देखो वेरिएबल दोनों का सेम है, तो हम इन दोनों को क्या सिंपल से ऐड करेंगे, 3 8 11 11 है, x² हो जाएगा, बहुत सिंपल सा। ओके, तो आपको जितना होगा कि सिंपल सा ही रखना है इसको। अच्छा, इन द सेम वे सिंस अगर ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 5 6 मल्टीप्लाई माइनस में, तो यहाँ पे भी आप क्या बहुत ही आराम से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जैसे उन्होंने मेथड जो पहले आसानी किया उस तरह से भी कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। 6 इंटू 5 35, ये कितनी होगी 7 इंटू 35, इनमें दोनों माइनस कर लेंगे, हमें वो आंसर आ जाए, इस तरह भी कर सकते हो। वरना जो उन्होंने मेथड शो किया है उस तरह से भी, मतलब इन दोनों में 5 5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उन्होंने 5 कॉमन कर लिया, फिर इसके बीच में 7 6 आ रहा है, माइनस की साइन है, तो उन्होंने माइनस कर दिया। ओके, तो यहाँ पे अगर देखो 6 इंटू 5 का 30 हो जाएगा, ये 35, 35 में 30 के कितने 5 बचे, 5 इसका आंसर आएगा। यहाँ पे भी आपका सेम ही आएगा, मतलब 7 में 6 के एक बचा है, 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये भी 5 हो गया, ठीक है, दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस तरह से भी इसको भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब ये आगे क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी 9x² है, यहाँ पे भी 5² y², दोनों का वेरिएबल सेम है, तो 9 में मतलब 9 में 5 के कितने 4 बजे, तो 4, ये और x² y² दोनों सेम। ओके, तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो ये आप इस तरह से कर सकते हो, मतलब हमें देखना है कि लाइक टर्म होते हैं उनको हम आराम से, ये लाइक टर्म है x² y², ठीक है, ये हमारे पास देखो वेरिएबल सेम है, मतलब ये लाइक टर्म है, उनको हम आराम से कर सकते हैं। अनलाइक होते हैं तो उनको थोड़ा सा करना, मतलब हमें अलग हर चीज़ को अलग अलग करना पड़ेगा, अगर वो नहीं होता सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, तो हम उसको साइड पे रख देंगे, ठीक है, हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन कर दिया, द सम ऑफ टू और मोर लाइक टर्म इज लाइक हुज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट द सम ऑफ दैट न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट लाइक टर्म, ठीक है, ज्यादातर हम ये सादा लाइक टर्म ही यूज कर रहे हैं, और कोएफिशिएंट को ही हम लोग सम कर रहे हैं आपस में, मतलब 9, ये 9, ये माइनस के 5 है, ये प्लस के 9 है, तो उसमें के बाकी 4 x² y² बचे, सही है। तो इस तरह से ये करना जा रहा है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग स्टेप 1 स्टेप 2। अच्छा, इसको छोड़ें, अब क्वेश्चंस पे डायरेक्ट आते हैं, फिर उसको समझते हैं, ठीक है। कह रहा है कि ऐड 3x प्लस 4 एंड 2x² माइनस 7x 2। अब इसको हम लोग कह रहे हैं कि ऐड करो, ऐड का मतलब प्लस करो, ठीक है, प्लस करो इन दोनों इक्वेशंस को। तो हमने इस इक्वेशन को ऐड इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है कहीं पे। ओके, अब ऐड करने का रीजन ये है कि हमें कहीं पे भी इसकी जो वैल्यू रखनी है, ठीक है, हमें ऐड करनी है। ओके, अब ये हमारे पास दो वैल्यू, अब उन्होंने क्या कर दिया है, पहले 2x², ठीक है, उन्होंने ये कर दिया है कि 3x उन्होंने कर दिया है और 7x कर दिया है। अच्छा, उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया इनको, ठीक है, इनके साथ ऐड कर दिया, ठीक है। देखो, हम जैसे ऐड पहले करते थे इस तरह से, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है ना, कौन सी 2x² वाली, 2x², ओके, और ये 2x² हो गया हमारे पास, और ये 7x हो गया, ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या हो गई -2, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या है, -3x है, ठीक है, तो पावर पावर वाली हम जो है टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। ये 2x² है, तो स्क्वायर वाली रकम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ -3x वाली है, तो x वाली रकम के साथ ही रखेंगे, मतलब -3x वाली रकम है, तो इसको इसको छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि उसके मैचेबल है नहीं। कोई x² वाली रकम है, अगर हमें यहाँ पे कोई x² वाली मिलती, तो हम x² वाली आगे, अगर 4x हमें स्क्वायर अगर कोई रकम अगर हमें मिलती, तो हम यहाँ पे लिख से 4x² लिखते, लेकिन हमें यहाँ पे मिली ही नहीं है। हमें कौन सी मिली, -3x प्लस 4, और हमें ये देखना है कि इसका जो टर्म से मैच होना चाहिए, -7x वाली है तो 3x वाला, यहाँ पे +4 लिखा हुआ है, तो 4 वाला सिर्फ जो नंबर वाला नंबर है, तो हम वहीं पे डालेंगे, ठीक है, ताकि वो चीज़ें सही से क्लियरिफाई हो जाए ना, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे उन्होंने फिर से क्या है, +4 है, ओके, तो हमने यहाँ पे +4, ओके, इसको हमें सॉल्व करना है।
सही है ना। तो ये तो सेम ही सेम रहेगा 2x²। ओके, 2x² ये हमारे पास सेम रहेगा। ओके, फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इनको। ओके, अब ये क्या हो गया, 7x माइनस 3x। ठीक है, तो माइनस, ठीक है, दोनों क्या है, माइनस है। ठीक है, तो माइनस आपके पास 7 है, -3 है, तो मैंने ये क्या हो गया, -10 हो गया। ठीक है, -10 हो गया। क्यों, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, एज यू नो। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 7 और 3 क्या हो गया, 10 हो गए, तो हमने 10 लिख लिया। और यहाँ पे सैम्बल, अच्छा यहाँ पे सैम्बल क्या, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस की साइन होती, लेट सपोज यहाँ पे प्लस की 7 होती और हमसे 7 में ये 3 गए, तो फिर हमें कितने, 4 बचे। लेकिन किसके, माइनस के बचे। क्योंकि माइनस के क्यों बचे, क्योंकि एक तो ये 7 बड़ा नंबर है। ठीक है, तो इसके आगे जो सैम्बल हम वो यूज करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसकी जो आगे जो सैम्बल होगी हम वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे 7 बड़ा नंबर है, तो आगे माइनस है, तो हम वो यूज करेंगे। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, उन्होंने यहाँ पे दोनों माइनस की ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी माइनस है, वहां पे भी माइनस है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 3 क्या होगा, 10 हो गया। तो एक्स एक्स हमने यहाँ पे सेम रख लिया। फिर क्या है, ये माइनस, ये 4 है। ठीक है, मैंने माइनस के 2 या प्लस के 4 है। ठीक है, तो अब मैंने जैसे मेंशन किया, जो भी बड़ी रकम होगी उसका हम लोग साइन लगेंगे। तो 4 बड़ी रकम है, तो हमने यहाँ पे प्लस दे दिया। और 4 में 2 के बाकी कितने बचे, 2। ओके, तो हमने यहाँ पे 2 लिख लिया। ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x² माइनस 10x प्लस 2। यहाँ पे इन्होंने सेम सेम टू सेम दिया आंसर। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, या जो उन्होंने जो तरीका मेंशन किया है उस तरह से भी कर सकते हो आप। मतलब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने ऐसे ही रख लिया है, मतलब कि ये जो 2x² उनको छोड़ दिया है और -3x इसके साथ सेम इस तरह से रख लिया उन्होंने। ठीक है, और 4 और 2 को दोनों को इस तरह जैसे मैंने रखा है, इस तरह से ही उन्होंने रखा हुआ है। ओके, फिर देन उन्होंने सॉल्व किया है एंड वी गेट दैट काइंड ऑफ आंसर। ओके सर, बट दिस इज अ सुटेबल मेथड, यू कैन डू इट। अच्छा, तो उसके बाद ये तरीका समझ में आया, ये जो एडिशन का जो हमने अभी किया। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम लोग ये आया, ठीक है, क्वेश्चन। इसको हम किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कह रहा है ऐड करो 5x प्लस 3y माइनस 3y को किसमें, -2x प्लस वाई प्लस 7 4y। अब नैन इसको तुम छोड़ दो। ठीक है, अब इस तरह से भी उन्होंने, जैसे मैंने ऊपर मेथड उस तरह से उन्होंने किया है। अब तुमने अपने ज़बानी कर सकते हो इस क्वेश्चंस को देख देख के, मतलब x की रकम को x से कंपेयर करो, y की रकम से y से करो, और इन दोनों की रकम से इससे दोनों को कंपेयर करो। बहुत ईजी से आप कर सकते हो। देखो, 5x -2x है, मतलब कि 5 में 2 गए, कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, 5 क्या है, 3 बचे। ओके, 3 बचे, और इसके आगे क्या है, x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे तो हमने 3x दे दिया। सिंपल सी बात होगी। अच्छा, यहाँ पे क्या है, +3y, और यहाँ पे y है। ठीक है, तो 3y और 1y कितना, ये यहाँ पे 1, 1y में 1y है, तो ये कितना, 4y हो गया। दोनों 4 + 4y हो गया। ठीक है, +4y हमारे पास आ गया। ओके, एंड तो हो जा, ठीक है। उसके बाद क्या है, -3y + 4 7 है, -3y 4 7 है। आपको मैंने जस्ट पहले भी मेंशन किया था, जब आपके सामने ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसकी पहले तो एलसीएम कर सकते हो। ठीक है, एलसीएम करने के बाद आपको इसका जो सॉल्यूशन मिले वो कर सकते हो। इन्होंने यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, 3/7 4/7, तो उन्होंने कुछ सॉल्यूशन उन्होंने एलसीएम ही किया होगा। ठीक है, तो एलसीएम उन्होंने किया, तो उनका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 1 लिख दिया। और यहाँ पे प्लस का 1 क्यों है, क्योंकि ये सेम, ये है ना, ये नंबर बड़ा है, प्लस वाला, +4/7 ये बड़ा है, ये -3y ये छोटा है, तो दैट्स वाई उन्होंने +1 यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया। ओके, तो एलसीएम करेंगे तो इट्स उसका आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, मतलब 3/4। ठीक है, और फिर -3/4 +4/7, इसका आप एलसीएम करोगे ना, मतलब 4 और 7 मतलब 28, 28 आप डिवीजन करोगे। ओके, मतलब 4 28 कितने, 28 हो जाएगा। देखो, मैंने आपको पहले एलसीएम सिखाई थी। अगर सेम नंबर आते हैं, तो अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो हम सेम टू सेम ही रख लेंगे। अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, जैसे मैंने आपको समझा था। अच्छा, एक सेकेंड। सही है, तो ये 4 × 7 क्या, 28 हो जाएगा। फिर ये जो 28 4 को कितनी बार लग रहा है, कितनी बार, 7 बार, है ना। तो 7 × 30 21, -21 आ रहा है। ओके, फिर फिर क्या बीच में सिंबल क्या, प्लस किया, तो हमने प्लस दे दी।
ओके। और फिर 28 7 को कितनी बार लग रहा है? 7 को अच्छा, इसको भी 4 टाइम है ना, 4 4 16, एम आई राइट? इतनी बार लग रहा है ना, ठीक है। एंड सब्ट्रैक्शन उन्होंने फिर जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, हमने पहले एडिशन किया तो वहां पे ये सैम्पल चेंज करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इन सब्ट्रैक्शन हम क्या करेंगे, सैम्पल है उनकी साइन चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू जो यहाँ पे नीचे रकम होगी उसके तहत। मतलब यहाँ पे जो माइनस की अगर इसके आगे साइन होगी तो उसके नीचे हम प्लस कर लेंगे, अगर यहाँ पे प्लस की सैंपल है तो हम उसको माइनस यहाँ पे नीचे कर लेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे उन्होंने नीचे कर ली, ठीक है। पर इस यहाँ पे जो भी सैंपल है उसको हम इग्नोर कर देंगे, ये सैंपल यहाँ पे मतलब समझे कोई सैंपल ही नहीं है, जो अभी हमने न्यू लिखी है वो इसकी सैंपल हो गई, ये जो ये सैंपल, ठीक है। अब देखो ये सॉल्यूशन अब किस तरह से हो रहा है, तो 9, ठीक है, प्लस का इस सिंबल को छोड़ दो आप, कुछ नहीं, यहाँ प्लस की साइन है तो 9 और 4 क्या हो गया, 9 और प्लस 4 हो गया। तो यहाँ पे -3x है और यहाँ पे ये इसको छोड़ दो, यहाँ पे क्या -3x है, तो यहाँ पे देखो -3 और x को उन्होंने कॉमन कर लिया, ओके। यहाँ पे देखो ये भी -2 है, ये भी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस टू टू माइनस माइनस टू, देखो समझ में आएगी, मतलब इस सैंपल को उन्होंने छोड़ दिया बिल्कुल। अच्छा, अब छोड़ा नहीं उनको, अब किस तरह से ये होता है वो मैं बताता हूँ। माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे माइनस दी, ठीक है। माइनस टू प्लस माइनस, माइनस टू माइनस माइनस, या माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस ही होगा, ठीक है, मतलब ये 4 ही होगा, -4 होगा, देखो यहाँ पे -4 हो गया, ओके। यहाँ पे ये क्या हो गया, -6 हो गया, और यहाँ पे 9 + 4 क्या हो गया, 13 आ गया, ओके। सो दैट्स हाउ, मतलब ये आप इस तरह से जो माइनस की जो क्वेश्चन है उनको आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब आप, अब ना इसको इस तरह से आप यहाँ पे देखोगे, इस तरह से भी आप आराम से कर सकते हो। अब ये जो 9x² है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये 9x², ओके, ये -4x², ओके। जब आप 9 4x इसको जब माइनस करोगे, मतलब कि ये कि माइनस, अब -4x² में -9x करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 9 और 4 क्या होगा, 13 हो जाएगा, तो ये 13x² हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे कह रहा है +3x, ये -3x, इन दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, तो यहाँ पे इसकी सैम्पल क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 × 3 -6x हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे प्लस की सैम्पल है, यहाँ पे माइनस, तो इसके आगे क्या होगा, माइनस की सैम्पल होगी, ठीक है, इस तरह से होगी, ये होगा माइनस की सैम्पल, ये प्लस है, ठीक है, तो ये +2 आ गया हमारे पास, ओके, और ये 2 और ये माइनस, ये 2, इस तरह से ये हो जाती है, ठीक है, मतलब रकम एक्चुअली ये इस तरह से हो जाती है, फिर इसको हम लोग ये बंद करते हैं। अब ये सिंबल किस तरह से काम करती है, ये माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस की रकम हो गई, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ठीक है, इस तरह से ये काम करती है रकम। तो ये प्लस के हो गया, मतलब ये प्लस अब करना पड़ेगा हमको, मतलब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, 4 हो गया, और ये आगे सिंबल इसकी क्या है, ये आएगी, तो -4, तो ये सिंबल इस तरह से ये काम करती है, ओके। इसको समझना है कॉन्सेप्ट को, अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो, ओके। तो अच्छा, उसके बाद आप क्या करें, ये इक्वेशन है हमारे पास, देखो 12x(y) हमारे पास, और ये हमारे पास 15xy, जो पहली बड़ी रकम ये है तो उन्होंने पहली रकम नीचे पहले रख ली है, पर ये छोटी रकम उन्होंने यहाँ पे रख ली है, ओके। अब देखो 15xy 12xy, सही है, दोनों का वेरिएबल दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये 15 है, और ये देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस तो माइनस, तो ये प्लस की सिंबल और माइनस की सिंबल कहते हैं, इनकी सिंबल को कंसीडर नहीं किया है, तो प्लस और ये माइनस की, तो ये 15 में 12 के 3x, तो 3xy, ठीक है। अब ये प्लस की सिंबल है, और ये भी यहाँ पे माइनस की, ये चेंज होगी प्लस में, ये प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, तो +11 होगा, +11y², ठीक है। अब ये प्लस की सिंबल है और यहाँ पे भी प्लस है, तो ये दोनों ऐड होंगे, 7 और 9 कितने होंगे, 16, तो 16x² है, सही है। इस तरह से बहुत ही आलम तरीके से ये आया समझ में, सब्ट्रैक्शन समझ में आया। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन में बहुत सारी चीजें समझने जैसी, और ये लेंथी भी थोड़े से होते हैं। अब इसमें ये क्या है कि आपके पास ये इक्वेशन है, अब ये इक्वेशन 3a मल्टीप्लाई a²b²c², इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। अब ये 3 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, तो ये 3a², 3b², 3c², तो उन्होंने 3 कॉमन कर लिया, ओके, 3 उन्होंने कॉमन यहाँ पे सब में आ गया,
फिर ये ए से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो मैंने ए स्क्वायर ए क्यूब्ड हो जाएगा, मतलब ये स्क्वायर इस तरह से होगा अब, ठीक है ना। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये 3 सबसे इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। अब इससे तीनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3a² 3b² 3c² हो जाएगा। अब 3 को हम कॉमन करते हैं तो मतलब 3 को आगे हम लिख लेते हैं, फिर a² b² c², इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे यहाँ पे उन्होंने, हाँ, ठीक है। 3a³ b² c²। अब ये ए क्यूब इसीलिए बना है क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 पावर है a² और यहाँ का a का 1 पावर, ये हो गया, a जब इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो जब a इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये ए क्यूब्ड हो जाएगा, तो उन्होंने ए क्यूब्ड रख दिया यहाँ पे, ओके। बाकी ये ए है ना, इसे a² b² से भी मल्टीप्लाई करो या ac² मल्टीप्लाई, इससे कोई फायदा नहीं है, बस इसके पावर में चेंज होगा 3a², ये स्क्वायर है ना, ये क्यूब, क्योंकि दोनों का क्या है, इंडेक्स सेम है, मैंने बेस दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे ए है। जब आपको मैंने पहले ही पढ़ा, जब मल्टीप्लिकेशन को आया जो, तो उनके जो पावर होते हैं, इनका ए पावर 1 होता है, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाते, तो ये 1 और 2 किया गया, 3 हो गया, तो ए क्यूब्ड आ गया, ओके। फिर b² यहाँ सेम ही सेम, c² सेम ही रहेगा, ओके। अगर यहाँ पे हमसे पूछा कि बी है, 3b है, तो ए को कोई फर्क नहीं, लेकिन बी में फर्क आ जाता, क्योंकि यहाँ पे b पावर 1 होता और यहाँ पे बी, तो बी क्यूब्ड हो जाता। अगर हमारे पास यहाँ पे सी है तो सी क्या होता है, सी क्यूब्ड हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो दैट्स हाउ। अब ये दूसरा है, इसको देख लो कि 5 - 5x मल्टीप्लाई 2xy क्यूब्ड है, सही है। अब इस उन्होंने क्या कर दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है अब। अब ये जो पहले 5 को हम देखेंगे, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। अब इससे x5 इससे मल्टीप्लाई होने का कोई फायदा है, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये नंबर है, उससे कोई इसका फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो मतलब सिर्फ 5 इससे 2 से मल्टीप्लाई, इससे फर्क पड़ेगा, मतलब 10 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेम टू सेम xy क्यूब ही रहेगा। फिर x की बारी आती है, x अब जब 2 से होता है इसका कुछ नहीं, क्योंकि ये x है, ये 2, इसका कोई फायदा नहीं होगा। जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 1 इसके ऊपर होता है, इसके ऊपर भी पावर 1 होता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होते हैं, तो यहाँ पे 1 और ये 1 रहेगा, 2 हो जाएगा, तो x² हो जाएगा। जब x y से होगा तो मतलब ये इससे कोई कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि ये x y क्यूब्ड हो जाएगा। एंड देन सिर्फ x है ना, ये x से मतलब ये थोड़ा सा इजाफा होगा, अब जब ये x² y क्यूब्ड हो जाएगा, ओके। ये समझ में आई बात। ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने x पावर 1 1 कर दिया, ठीक है, एंड y क्यूब, तो यहाँ पे -10 x² y क्यूब्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से ये काम करती है। बाकी अगर इसके बड़े और अगर आ गए हमारे पास नंबर, तो बहुत कॉम्प्लेक्स आती है पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि हर चीज़ को हमें, हर एक नंबर हम सबको मल्टीप्लाई करना होता है, तो टाइम टेकन होता है वो, सही है। ये मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि आगे इसका थोड़ा सा जो है ना जो वर्जन है वो थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे पहले 2n, ठीक है, n 2 - 3 1 + 4, ठीक है, पहले 2n सबसे मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 को दोनों सबसे मल्टीप्लाई कर लो, ओके, देन वी यू गेट दिस काइंड ऑफ आंसर। तो इस तरह से आप कर लेना इसको। बाकी अब ये है, तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, ठीक है। मतलब कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। अब देखो इन्होंने पहले यहाँ पे ये रकम रख ली, फिर मल्टीप्लिकेशन ये रकम रख ली, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर दिया, 0.25 ये जो रकम है ना ये, ठीक है, इसको उन्होंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, ओके, यहाँ किसके साथ, इसके साथ, फिर प्लस आया, फिर ये 0.2x² है, ठीक है, उसके साथ फिर क्या कर दिया, इसका ये जो है इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये 0.7 आया, ठीक है, 0.7 को फिर से इन्होंने इसको मल्टीप्लाई कर। अच्छा, अब इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने ये जो हर एक रकम है ना, इसको आप अलग अलग भी कर सकते हो, ये 0.5x, इसको भी दे दो मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक ये है। फिर क्या करो, -3x को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, इससे भी कर दो, इससे, ये भी हो सकता है। अगर आप इस दोनों को यूज करना चाह रहे हो, दोनों को साथ में, ठीक है, इसको भी, इसको तो पहले इस जैसे इन्होंने किया हुआ है, 0.25x² 0.5 इनको इनको दिया है, फिर से 0.2x है, फिर -3x किया दिया, मतलब एक वेरिएबल को इसको भी मल्टीप्लाई करना है, जैसे इस तरह, मतलब इसको इस तरह से, ये थोड़ा सा रुक गलत हो गया, ये जो एरो है ना, मतलब ये चला गया, चला गया,
इसको मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ठीक है। फिर ये भी सेम है, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये भी एक इससे हो रहा है, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई वैसे भी होना है। अगर आप अलग अलग करेंगे या इसको पहले सिर्फ इसको अलग लेते हैं और तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से इसको लेके फिर से तीनों, ऐसा भी कर सकते हो, वरना इन दोनों को साथ जैसे उन्होंने किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने भी 0.2x² 0.2 ये इसको भी किया है, फिर से 0.2x² को फिर से मल्टीप्लाई इससे भी किया है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, कोई इसमें बात नहीं है, ठीक है। इट्स ऑन यू कि आप किस तरह से को कर रहे हो, ओके। तो यहाँ पे मैं फिर से क्या किया, 0.7x को क्या किया, 0.2x² इससे मल्टीप्लाई किया, इस रकम को इस रकम से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस रकम को अब ये सेम रकम को फिर से क्या, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 0.2 इसको भी सेम रकम से मल्टीप्लाई किया। फिर आता है 3 फिर से इसे भी मल्टीप्लाई हुआ, देखो इनसे भी उन्होंने मल्टीप्लाई किया। फिर से 3 को फिर से इस 3x से करेंगे, ये 3 को 3x से करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से भी कर सकते हो, वरना आप अलग अलग भी कर सकते हो, इट्स ऑन यू। अच्छा, फिर उन्होंने जब किया और जब मल्टीप्लिकेशन ये करेंगे 0.2 और 0.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो 0.1 ही होगा, ठीक है, आंसर इसका। और 0.1 ये इसका x पावर 2 है, इसका भी x पावर 2 है, दोनों मल्टीप्लाई, तो ये पावर दोनों क्या ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, x पावर 4 हो जाएगा। तो देखो 0.1 x पावर 4 हो जाएगा। फिर फिर उन्होंने क्या किया, इससे मल्टीप्लाई किया, 0.2x मल्टीप्लाई -3x को कर दिया, ठीक है। तो -3 तो 0.0 आएगा, फिर 2 और 3 क्या आएगा, 6, तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है। फिर इन्होंने पॉइंट क्या आ गया, एक और वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो मतलब 0.60 हो जाएगा, देखो यहाँ पे 0.60 हो गया। और यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, और यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 0.62 मतलब क्यूब्ड हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे x पावर 1 होता है, 2 और 1 3 हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन सेम, पर 0.7 और 0.5, ठीक है। अब देखो ये चीज देखो, 0.5 0.7 क्या हो जाएगा आपके 35 हो जाएगा। और 0 पॉइंट है तो 0 पहले 0 आएगा, पर 7 5 मल्टीप्लाई दोनों करेंगे क्या, 35 0.35। यहाँ पे x के पावर 1 है और यहाँ पे x के पावर ये 2 है, ठीक है। यहाँ पे नीचे नहीं, x के पावर 2 है यहाँ पे, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 पावर 2 पावर 3x क्यूब्ड हो गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 0.7, ओके ओके, और ये क्या होगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 21 है, लेकिन पॉइंट क्या, दो नंबर के बीच में, तो 21 के 2.1 हो जाएगा, ठीक है। और x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब एक एक पावर है तो x² हो जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी गेट दैट काइंड आंसर, ओके। फिर अब देखेंगे जो क्यूब्ड वाले, पहले जो ये 4 वाले रकम को हमने छेड़ना है, तो वो सेम, क्योंकि और कोई 4 वाली रकम होती तो हमसे प्लस माइनस होते, तो वो करते, ठीक है। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको सेम। फिर ये -0.60 पड़ा हुआ, ये प्लस, ये देखो क्यूब्ड है, ये क्यूब्ड है, दोनों की क्या है हमारे पास, वेरिएबल सेम है, लेकिन इनके कोफिशिएंट चेंज है, बट तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे 0.35 है, यहाँ पे 0.60 है, मतलब आप ये समझ लो कि 60 में 35 हमें माइनस करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास 25 बचेंगे। तो 0 पॉइंट या माइनस क्यों दिया, क्योंकि -0.60 क्या है, 60 बड़ा है, तो हमने इन्होंने 60 बड़ा लिख दिया, ठीक है। तो माइनस सिंबल आ गया हमारे पास, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखो x² है, तो इनको भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये -2.1 है, ये 1.5 है। जब हम करेंगे माइनस, तो ये -0.6 आ जाएगा हमारे पास, और ये 9x to 9x ही रहेगा, एंड वी गेट दैट काइंड आंसर, ओके। इसके जितने प्रैक्टिस करोगे, फिर आपका एक तो कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और दूसरा ये होगा आप उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, बाकी सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये इजी होते हैं। अच्छा, सही है। अब आते हैं डिवीजन पे आते हैं, ठीक है। अब डिवीजन पे ये मेथड है, ठीक है। आप कर लो कि 25x³ y³ डिवीजन बाय 5x² y, ये आपका डिवीजन है। इस तरह से आप लिखेंगे, इसको बहुत ही आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही अच्छा। अब इसको हम देखते हैं, देखो ये 5 है ना, ठीक है। ये इसको कितनी बार लगा, 25 को 5 बार लगा, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे सही से लिख लेते हैं, 5 बार लगा, ओके, सिंपल सा। फिर ये x² है, ये xy, ठीक है। ये यहाँ पे माइनस ही होता है, कैंसिल होते हैं, तो ये x² ये कैंसिल हुआ, और इसको कैंसिल हुआ, बाकी सिर्फ क्या बचा, x पावर 1 बचा। तो सिर्फ हम x लिखें या x पावर 1 सेम ही बात है, तो हमने x लिख लिया, ठीक है। फिर ये y है, ये y कैंसिल हुआ, ठीक है। ये y में यहाँ पे क्या, y³ है, तो y³ में एक y गया, ये दोनों कैंसिल हो गया ना, मतलब ये एक कैंसिल, मतलब यहाँ पे भी एक कैंसिल, तो मतलब यहाँ पे y³ था, तो एक तो कैंसिल हो गया, फिर कितना बचा, y² बचा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या आंसर आया, हमारा आंसर ये है कि 5x² देखो 5x² है। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। ओके, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो उनको। ये डिवीजन समझ में आया, डिवीजन किस तरह से समझ में आया। अब आपके सामने ये रकम है, ठीक है, ये रकम है 15x³ है, -3x² है, प्लस आपके सामने 18x है, डिवाइड बाय जस्ट 3x है। आपको 3x से सिर्फ इनको डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, आप इनसे सबको अलग अलग लिखोगे। 15x³ बाय 3x करोगे, फिर -3x² बाय 3x करोगे, फिर 18 बाय x, फिर 3 बाय, जैसे उन्होंने किया दिया, ठीक है। इस तरह से आप उनको अलग अलग लिखोगे, ठीक है। यहाँ पे सिंबल माइनस है तो उन्होंने माइनस दे दी, यहाँ पे प्लस की सिंबल है तो उन्होंने प्लस की दे दी, और सबको इस तरह से। अब जैसे मैंने ऊपर का मेथड किया था उस तरह से आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। ये जो x, ये 3 किसको 15 को लगेगा, कितनी बार लगेगा, 5 बार, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, ठीक है। तो फिर ये x है, ये x ये है ना, ये x किस में चला जाएगा, इस x में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्यूब्ड है तो यहाँ पे एक x चला गया है, तो x के बाद और कितने x बचे, x² बचा, ठीक है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये 3 3 आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ओके, और यहाँ पे ये x कैंसिल हुआ, और यहाँ पे 2x है तो एक 2x में एक x गया, फिर कितना, सिर्फ एक ही x बचा, तो हमने यहाँ सिर्फ एक x रखा। फिर यहाँ पे देखो, फिर ये 3 किसको 18 को कितने बार लगा, 6 बार। ओके, तो हमने 6 रखा, और ये x x दोनों क्या हो गए, कैंसिल आपस में हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया आंसर, हमारे पास आंसर है 5x², ठीक है, -x प्लस 6। तो यहाँ पे देखो 5² माइनस प्लस 6 सेम आंसर है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व। अच्छा, ये समझ में आया क्वेश्चन किस तरह से हुआ। अच्छा, आप इनको इस तरह से भी डिवीजन मेथड के थ्रू इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं जो मैंने ऊपर बताया तो उस तरह से आप कर सकते हो, नहीं इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। इनको कह रहा है कि ये आपके पास रकम है 2x² प्लस 5x3 है, और उसको डिवाइड बाय कह रहा है, बाय का मतलब होता है डिवाइड कर, ठीक है। 2x प्लस 3 कह रहा है, तो आप 2x3 को इससे डिवाइड करोगे तो 2x प्लस 3 और डिवाइड बाय ये रकम आ गई आपके पास, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब इसमें क्या करना होता है, पहले आपको इसको रिमूव करना होता है, 2x² को बिल्कुल आपको जीरो करना होता है, ठीक है। बाकी इनको नहीं देखना होता है, ये हो रहे हैं ये साल और उसको नहीं, पहले हमें 2x² को जीरो करना होता है, ठीक है। तो 2x² को, ये हमारे पास पहले पड़ा हुआ है 2x प्लस 3, तो इससे हम लोग 2x² प्लस 3 क्या है ऐसा मल्टीप्लाई करें जो कि 2x हमारे पास हो जाए। तो हम लोग 2x को जब हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² हो जाएगा ना। तो हमने क्या कर दिया, x को क्या कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब x से 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2x² होगा हमारे पास, सही है। इस तरह से 2x² होगा। फिर ये x जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3x होगा, ठीक है, प्लस इंटू प्लस 3x, तो 3x आ गया। फिर वही सब्ट्रैक्शन का मेथड, क्योंकि हम इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो ये जो है ना यहाँ पे हमने माइनस की साइन दी, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की सिंबल तो ये हमने माइनस, यहाँ पे प्लस थी तो ये माइनस हमने लिख ली। ये तो 2x² क्या आपस में कैंसिल हो गए। तो ये 5 ये प्लस का था, ये अब क्या हो चुका, ये माइनस का हो चुका है अब, ठीक है। तो 5 में 3 के फिर कितना 2 बचे, और यहाँ पे प्लस की सिंबल इसके पास थी तो ये बड़ा वैल्यू है तो इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया, वरना अगर माइनस बड़ा होता तो माइनस के सिंबल आ जाती, ओके। और यहाँ पे 3 का 3, यहाँ पे उन्होंने 3 का 3 सेम रख दिया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, 2x प्लस 3, और यहाँ पे भी 2x 3 आएगा, तो बस प्लस फिर हम 1 ही रखेंगे, तो ये 1 रखेंगे, प्लस 1 रखेंगे, क्योंकि प्लस यहाँ पे तो +1 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 1 होगा। तो ये 1 सबसे इसे मल्टीप्लाई आएगा, तो 2x प्लस 3 2x प्लस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, जीरो आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x+1 क्या है, इसका आ गया जो कि आंसर आ गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो उनको, वरना जो ऊपर तरीका मैंने बताया तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हो, जो आपको सही लगे। अब ये इतना बड़ी रकम है, उससे कह रहा है कि 2x-5 से आप इसको डिवाइड कर लो, जैसे ऊपर का मेथड था, ठीक है। तो 2x-5 आ रहा है, तो यहाँ पे पहले देखो 5x आ रहा है, हमें इसको नहीं देखना कि 5x पहले आ रहा है, हमें देखना पावर पहला कौन सा, बड़ा पावर को उसको हमें पहले माइनस करना, कैंसिल करना है। तो हमें इसको देखना है, 2x³ को देखना है, इसको नहीं देखना है, ठीक है ना।
जो बड़ा पावर होगा उसको हमें देखना। तो यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, एक्स जस्ट सपोज करेंगे 2x³ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ना 2x हम वहाँ पे x² लेंगे, x² लेंगे, और ये जब एक x यहाँ पे x² आएगा तो 2x³ हो जाएगा दोनों, ठीक है, तो 2x³ कैंसिल हो जाएगा। ओके, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व किया होगा तो x² उन्होंने लिया होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे x² उन्होंने लिया। x² जब 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या 2x³ हो जाएगा, फिर x² -5 से मल्टीप्लाई किया हो जाएगा -5x² हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या, ये दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस की साइन होगी, ठीक है, तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये फिर तो ये 12 में 5 के फिर 7 हो जाएगा, ठीक है, तो 7x²। पर ये जो रकम थी सेम टू सेम हम यहाँ पे रख लेंगे। ओके, एंड फिर हम इसको सही से सॉल्व करेंगे एंड ये इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ये देखो, ये जो रकम है ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आ सकते हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं, 1 मिनट में इसको करना सही नहीं होता है, तो ये बहुत कम ही आते हैं। बट फॉर योर प्रैक्टिस आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे ऐसी छोटी ऐसी रकम दे दें फिर आपको डिवीजन कर बोल दें, तो फिर तो वो टाइम टेकन नहीं होगा, 1 मिनट के अंदर हो सकता है, तो आ सकता है फिर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हमसे पूरा क्या, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन 1 और 2 वेरिएबल। देखो अब बहुत इजी है ये क्वेश्चन, अब आएंगे ये बहुत ही इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन से हमारे पास ये एक्स ये इस तरह से आपके पास आ जाए तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। पहले आप क्या करोगे, ये मतलब जो नंबर्स हैं उनको साथ करोगे, जो एक्स वाली रकम है उनको साथ रखोगे, जो नंबर्स हैं उनको साथ में रखोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम करेंगे देखो ये 15 और 25, ठीक है, इनको दोनों साथ रखेंगे और x3x को हम साथ में रखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये इस तरह से होगा कि अब ये इस तरह से भी आप कर सकते हो, इन्होंने दूसरे तरीके से किया, हम अब उस अपने तरीके से करते हैं पहले। तो x3x क्या हो जाएगा, ये जो x है यहाँ पे प्लस का है, जब इस साइड चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x, ठीक है, -x हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना, -x हो गया, मतलब ये 3x में एक x गया हुआ, फिर कितना बचा, 2x बच गया हमारे पास, ठीक है, तो 2x हमने लिख दिया। तो ये x, ये जस्ट x का हो गया हमारे पास आंसर। पर ये 25 है, ठीक है, या जब ये 15 है इस तरफ गया कितना हो जाएगा, ये प्लस का है तो इस तरफ गया माइनस का बन जाएगा। तो जब 25 में 15 गए तो कितने 10 बचे, तो = 10, क्योंकि = की साइन है यहाँ पे पड़ी हुई तो हमने = 10 दे दिया, =10 दे दिया हमने। तो ये जो 2 है 10 को कितनी बार लगा, 5 बार, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, ठीक है, 5 का हमारे पास आंसर है, तो x 5 आ गया। अब इसको आप चेक भी करना है कि यहाँ 5x 5 आ रहा है, वो सही आया आंसर या गलत आया, मतलब वो x किस तरह से अब आप उसको सही करोगे। तो x की जो वैल्यू है तो यहाँ पे पुट अप करोगे, जो x लिखा हुआ है, तो x को जब आप यहाँ की वैल्यू रखेंगे, मतलब 5 रखोगे तो 3 × 5 क्या होगा, 15, तो 15 × 15 के 15 + 15 के 30, ये 30 आ गया। तो यहाँ पे भी आप 5 रखोगे तो 25 + 5 ये 30, मतलब 30 इक्वल आ गया, मतलब आपने जो x 5 निकाला वो सही निकाला, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। देखो इन्होंने भी इसी तरीके से किया हुआ है, ओके, और इन्होंने भी इस तरह से चेक किया, यहाँ पे 30 आ रहा है, यहाँ पे भी 30 आ रहा है, दोनों इक्वल हो गया, ओके। अब आपके पास ये रकम आ गई है, ठीक है, 2x + 3, और ये रकम आ गई। अब इसको भी आप आराम से, पहले हम अपने तरीके सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम करेंगे इसको। हम देखो ये हम पहले 2x ये x वाली रकम को इस तरफ लेके जाएंगे और इस रकम को इस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे आगे ब्रैकेट, उसको हमें सॉल्व करना ही होता है, ठीक है, ब्रैकेट को पहले हमें सॉल्व करना होता है, फिर हम ये चीजें करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट आगे माइनस है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा -2x से मल्टीप्लाई, तो -2x हो जाएगा, तो मतलब और ये माइनस फिर इससे मल्टीप्लाई तो ये +3x हो जाएगा। देखो यहाँ पे उन्होंने किया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, देखो -2x हो गया, और ये माइनस जब 2x से मल्टीप्लाई तो ये -2x, ये जब -3 से होगी, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाए, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +3 हो गया। बात आई समझ में यहाँ तक, ये हो गया। फिर आपको पता है ये -2x है, ये इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा 4x, मतलब 2x हो जाएगी, ये माइनस का है तो यहाँ पे ये 2x है ना, ये जो 2x है, ठीक है, ये 2x है, ये इस तरफ गई तो क्या हो जाएगा, ये -2 तो ये यहाँ पे प्लस ये 2x हो जाएगी, तो ये 4x हो गया ना, इस साइड क्या हो गया 4x हो गया, ओके। पर ये जो पहले 6 और 3 क्या हो गया 9 हो गए, ठीक है, 9, और ये 3 यहाँ पे प्लस का है, जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो गया -3,
तो 9 में 6 के फिर 3 बचे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये है 6 और 3 कितने 9 हो गए, ठीक है। 9 यहाँ पे ये प्लस का 3 था, यहाँ पे माइनस, तो 9 में 3 के 6 बचे, ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 लिखते हैं। ओके, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अच्छा ये 2 का जब हम इसको लगाते हैं ये 2 बार लगता है, और ये इसको 6 को हम कितनी बार 3 बार लगाएंगे, ठीक है, ये 6 3 हो गया, तो फिर वो कोई नहीं लगता, तो वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 हमारा आंसर आएगा। ओके, अब ये यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने भी सेम निकाला है, सही है, इसको हम करते हैं, तो क्या क्या दोनों निकाला हुआ है, ठीक है, तो एक्स इक्वल उन्होंने भी 3/2 निकाला, सेम टू सेम उन्होंने जैसे मैंने बताया उस तरह से इन्होंने किया हुआ, ठीक है। पहले इन्होंने देखो 2x + 3 9 हो गया, और ये -2x हो गया, ठीक है, पर उन्होंने क्या किया है, ये -2x है, ये यहाँ तक गया इस तरफ के, तो ये 4x हो गया, पर ये +3 वहीं पर रह गया, ठीक है, पर ये +3 इस तरफ आया, तो 9 में 3 के 6 हो गए, तो 4x = 3 हो गया। तो फिर उन्होंने जब सॉल्व किया, 2 इसको 2 बार, इसको 2 बार लगा, इसको 3 बार लगा, फिर ये जब मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर को नंबर के साथ रखना है, उसको अलग नहीं रखना, ठीक है, तो ये x है, तो अगर कोई वैल्यू x की, तो ध्यान रखते ये नंबर है, ये नंबर यहाँ पे पड़ा, तो इसको नंबर के पास रखना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 को हम नीचे यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे क्या डिवीजन में हो जाएगा, तो ये नीचे आ गया, ठीक है, तो इस तरह से 6/4 आ गया, तो इसको फिर उन्होंने 2 का 3/2 हो गया, तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला था कि पहले आप ये सॉल्विंग इक्वेशन रिमूविंग ब्रैकेट्स एंड कलेक्टिंग टर्म, हमें पहले क्या करना होता है, पहले हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है, पहले हम ब्रैकेट्स को सबको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस माइनस या डिवीजन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो फिर हम वो करेंगे, ठीक है। अब किस तरह, अब ये हो रहा है, देखो ये रकम है हमारे पास 8 मल्टीप्लाई x-3, फिर 6 - 2x = 2 ब्रैकेट स्टार्ट x + 2 ब्रैकेट बंद, फिर माइनस, फिर 5 ब्रैकेट स्टार्ट 5 - x ब्रैकेट बंद। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट को हम क्या करें, जो मल्टीप्लाई 8 हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब ये 8x से होगा तो 8x हो जाएगा, फिर 8 3 से होगा -24, यहाँ पे भी माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, तो फिर -6, ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस, ठीक है, क्या हो गया, माइनस, ये जब 6 से मल्टीप्लाई हो तो -6 होगा, फिर ये माइनस जब माइनस हो गया, ये क्या हो गया, प्लस हो गया, तो +2x आ गया। ओके, फिर इजिकल टू सिंबल, फिर ये 2x हो गया, 2x हो गया, फिर ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई हो तो 4 हो गया, फिर ये -5 है, मतलब देखो ये पहले -5 दोनों इससे, ये माइनस भी होगा, ये 5 दोनों इससे मल्टीप्लाई करना, ठीक है, तो ये -5 जब इससे मल्टीप्लाई तो ये -25 हो जाएगा, फिर ये माइनस जब 5 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस प्लस 5x, ठीक है, तो +5x हो गया। ओके, तो फिर हम इनको देखेंगे आपस में, जो प्लस के हो रहे हैं प्लस कर लेंगे, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको माइनस के हो रहे हैं माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं, ठीक है, अब 2, ये 5x और 2x दोनों प्लस के हैं, तो ये 7x हो गए, तो उन्होंने 7x यहाँ पे उन्होंने लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे देख लो। ओके, फिर ये -25 में 4 चलेगी, फिर -21 बचे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये इस तरह से लिख लिया, फिर यहाँ पे अगर 2x है, ये 8x है, तो इन्होंने 10x लिख लिया, फिर ये 24 है माइनस के, और ये माइनस के, तो माइनस के 30 हो गए, तो उन्होंने -30 लिख, सही है। अब हम x को x की जगह रखेंगे, और नंबर की वैल्यू को नंबर रख लेंगे, ठीक है, तो ये 7x को हम 10x की तरफ लेंगे, तो यहाँ पे 7x क्या है, प्लस का है, जब ये 10x की तरफ ये माइनस का हो जाएगा, तो -7 में प्लस 10x ऐसा लिखा हो, तो मतलब कि 10 में 7 गए, फिर 3 बचे, तो 3x बच गए। ओके, यहाँ पे ये -21 था, ये पड़ा हुआ है। अच्छा, ये -20, ये जो माइनस का 30 है ना, ये इस तरफ गया, तो ये प्लस का 30 हो गया, तो प्लस का 30 है और माइनस का 21 है, तो प्लस का 30 है 30 है, और 21 माइनस का है, तो मतलब 30 में 21 के फिर कितने 9, तो ये 9 बचा, और फिर ये 3 को 9 में 3 बार लगा, तो x = 3 हमारे पास आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उनको सॉल्व करना है, ठीक है, जब ब्रैकेट आए तो पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद दूसरों, तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट, ठीक है। अब आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन विथ फ्रैक्शन कोफिशिएंट। अगर आपके पास फ्रैक्शन कोफिशिएंट आ जाते हैं, तो उसको आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो,
ठीक है। ये भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट ये बहुत सारी लेंथी है। अब ये जो है लीनियर आ गया, ये जो चीज़ें बहुत लेंथी होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत कम आती हैं, बट आप यू शुड नो फॉर फॉर कॉन्सेप्ट बेस्ड ना। अब हमारे पास ये इक्वेशन है 4x+2/5 इज इक्वल टू 7+5x बाय 30, सही है। हम आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि आपको पहले क्या करना है। पहले आपको अब आप अच्छा, इन्होंने दूसरा मेथड यूज किया हुआ है, ठीक है। अब उन्होंने 65 दोनों की तरफ उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो बहुत ही सिंपल से हो जाए, फिर उनको सिंपल कर सके। इस तरह से भी ये जो उन्होंने मेथड किया है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बट मैं नहीं चाह आप इन तरीके से भी कर सकते हैं। अब इन्होंने किस तरह से वो पहले मैं समझा दूं, बाकी बहुत सिंपल सा तरीका वो भी मैं समझाता। अब ये इन्होंने क्या है कि इन दिस एग्जांपल द फ्रैक्शन और द कॉज ऑफ द डिफिकल्टी, ये 5 है 13, ये बहुत डिफिकल्टी हमें दे रही है, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व और किस तरीके से करते हैं, वी वांट टू ट्राई रिमूव देम एंड वर्क विद द होल नंबर, मल्टीप्लाई बोथ साइड 5 एंड 13 विल रिमूव द फ्रैक्शन। मतलब जहाँ पे 5 है वहां पे हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे, और जहाँ पे 13 है वहां पे हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, बात आई समझ में। तो इस तरह फ्रैक्शन दिस इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड बाय लोएस्ट कॉमन बाय 536। मतलब अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब ये जो है यहाँ पे जहाँ 5 है उसको 13 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 13 उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो फिर क्या होगा आंसर, देखो उन्होंने यहाँ पे देखो ये 13 यहाँ पे उन्होंने मल्टीप्लाई कर, जहाँ पे 5 था, और जहाँ पे 13 था उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर अब उन्होंने क्या कर दिया, अब ये जब उनको सॉल्व करेंगे, अच्छा उन्होंने यहाँ पे 65 भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि 13 मल्टीप्लाई 5 ये 65 ही होता है, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ 13 यहाँ से करना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 13 करोगे तो ये भी 65 हो जाएगा, और यहाँ पे आप 5 मल्टीप्लाई करो तो भी 13 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ। देखो आप अगर ये कह रहे हैं जब 5 होगा वहां पे 13 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 13 मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये 5 मल्टीप्लाई 30 65 है, और जहाँ पे 13 होगा वहां पे आप 5 मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे अगर आप 5 मल्टीप्लाई करोगे तो 65 दोनों भी 65 बन जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात। ऐसा भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट आप 65 उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो भी आसानी हो, ठीक है। अब इन्होंने भी देखो 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इन्होंने 65 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब इनको सॉल्व करेंगे ना, ये जब ये सॉल्व करेंगे इसको, देखो इन्होंने भी यहाँ पे कर दिया है, सही से लिख दिया है इस तरह से, ये ब्रैकेट है, ठीक है ना ये। अब इन्होंने ये किया हुआ है कि ये 65 7 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इस तरह से इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर ये प्लस के सिंबल, यहाँ पे प्लस के सिंबल उन्होंने दिए, फिर ये 65 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, इस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने दोनों की तरफ 65 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी तरफ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, बहुत ही सिंपल सी। पर ये जब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है 5 जब 30, तो ये 5 65 को कितनी बार लगा, 13 बार लगा, तो उन्होंने 13 यहाँ पे लिख दिया। ये जो 5 है ये 65 को 13 बार लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 13 लिख दिया है। ओके, सिंपल सा। फिर उन्होंने क्या कर दिया, 13 है ये इन दोनों इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उन्होंने 13 मल्टीप्लाई 4x+2, ओके, उन्होंने वो मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को रहने दिया, ठीक है। फिर उन्होंने जब इसको सॉल्व किया तो ये 455 बन रहा है, ओके, और ये क्या बन रहा है 25x बन रहा है, ठीक है। बाकी ये जो 13 है, अच्छा उन्होंने और किया है चीज, उन्होंने आपस में कैंसिल कर दिया। अब ये किस तरह उन्होंने कैंसिल किया, अब ये देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ पे ये तो सेम ही है, 13 हमने लिख लिया है, 4x ये 2 रख दिया इन्होंने, सेम रख लिया फिर, और इन्होंने ये किया है इसको सॉल्व किया उन्होंने, ठीक है। 65 ये बनना है 455 बनना है। फिर इन्होंने क्या कर दिया, 13 कितनी बार लग रहा है, 55 को 5 बार लग रहा है, ठीक है ना, 5, तो 5 इंटू 5 क्या हो गया 25x, उन्होंने ये रख दिया, सिंपल सी बात। अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब ये जब 25 हो गया और ये 13x+5 ये हो गया, ओके। फिर उन्होंने किया क्या है कि ये जो 5 है, अभी इन्होंने जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जब हमने सॉल्व करते हैं इसको इसी तरह, जैसे 4x हो गया, मतलब ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x, ठीक है, और ये 4x इसको कितनी बार लगा 8, तो ये हो गया 4x+8 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, ये जो 5 भी था, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या कर दिया, ये इनको सिंपल सा, अच्छा